विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा कोर्ट परिसर में निबंध प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। यह जानकारी देते हुए पैरा लीगल वॉलंटियर लोकेंद्र सिंह तंवर ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार बीते सप्ताह 4 से 9 नवंबर को न्यायोत्सव के तहत विधिक सेवा जागरूकता सप्ताह मनाया गया था, जहां स्कूल में निबंध प्रतियोगिता, वृद्धाश्रम में सेवा व श्रमिक बस्तियों में कानून जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। इसी क्रम में विधिक सेवा जागरूकता पर एक निबंध प्रतियोगिता फातिमा स्कूल के विद्यार्थियों के साथ भी आयोजित की गई थी। प्रतियोगिता के विजेताओं को गुरुवार को कोर्ट परिसर में एक कार्यक्रम आयोजित कर पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम में विशेष जिला और सत्र न्यायाधीश तथा तहसील विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष न्यायाधीश नीलम मिश्रा की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश विवेक शुक्ला, व्यवहार न्यायाधीश मैडम सौम्या गौड़ पालीवाल, हिमांशु पालीवाल के साथ ही अभिभाषक संघ नागदा के अध्यक्ष विजय वर्मा, उपाध्यक्ष गोपाल सिंह देवड़ा, सचिव प्रवीण जटिया, कोषाध्यक्ष जयेश जोशी, एडवोकेट संघ के पूर्व अध्यक्ष राजेश तिवारी, संघ के पूर्व उपाध्यक्ष शकीब कुरैशी, संघ के पूर्व सह सचिव आदित्य सिंह तंवर, अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता विनोद व्यास, वरिष्ठ अभिभाषक जैना श्रीमाल, प्रीति श्रीमाल, SK साहू, पैरा लीगल वॉलंटियर निर्मला रावल, चंद्रकांता शर्मा, फातिमा स्कूल शिक्षक गगनदीप बुर्मी, कोर्ट नाजिर नरेश दीवान सहित अभिभाषक गण और न्यायिक कर्मचारी उपस्थित थे। सम्मानित किया था। उसी क्रम के अंदर आज हमने एक कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया गया है, जिसमें हम युवाओं को यहाँ पे सम्मानित करने वाले। इस कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित विधिक सेवा के अध्यक्ष महोदय हमारे बीच में उपस्थित है। फातिमा स्कूल से फादर एंटनी हमारे बीच में कुछ समय पहले उपस्थित। कक्षा 10वीं रेड की छात्रा हूँ और आज मैं आप सभी के समक्ष अपना अनुभव बताना चाहूँगी, जो कि मैंने प्री लीगल एड या विधिक सेवा से सीखा। इस प्रतियोगिता के दौरान मुझे पता चला कि विधिक सेवा क्या है। इस विधिक सेवा में जो भी गरीब या ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसे नहीं हैं, जो कि वकील या ऐसा कर सके अपने केस के लिए, उनके लिए सरकार उन्हें वकील देती है, जिसकी वजह से उनकी बहुत मदद होती है। तो मुझे ये अच्छा लगा और मैं पूरी अपना प्रयास करूँगी कि ये मैं मेरे आसपास के लोगों तक मैं पहुँचाऊँ कि विधिक सेवा होता है। धन्यवाद। सभी श्रोतागणों को प्रणाम करती हूँ। सबसे पूर्व मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने मुझे यहाँ आप सभी के समक्ष, आप सभी मुझे सुन रहे हैं, मुझे यहाँ बोलने का, अपने भाव स्पष्ट करने का आपने मुझे अवसर प्रदान किया। विधिक सेवा से संबंधित जो हमने कार्यक्रम किया था, निबंध प्रतियोगिता हमने की थी, उससे मुझे काफ़ी अच्छा अनुभव हुआ। उससे मुझे विधिक सेवा से संबंधित सभी चीज़ें पता चली। हमें वहाँ पर भी हमने इस बारे में चर्चा की थी कि विधिक सेवा क्या होता है, कैसे होता है, वो अब हम सभी लोग जान चुके हैं। और सबसे अच्छा अनुभव मेरा ये रहा कि जब इसका परिणाम आया तो सभी लोगों को पता चला, न्यूज़ में भी आया था कि परिणाम आया है। तो कई लोगों ने जब हमसे पूछा कि विधिक सेवा क्या है और हमने उन्हें बताया, तो हमें पता चला कि कईयों को नहीं पता है। तो मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि मैंने कई लोगों तक ये बात पहुंचा दी है, जो शायद मुझे अब ऐसा लगता है कि मैं भी इस महोत्सव की एक अच्छी तरह से भागीदारी बन चुकी हूँ। और अंत में मैं यही आशा करती हूँ कि ऐसे ही प्रतिस्पर्धाएं होती रहेगी और हम इस विधिक सेवा, इस विषय को सिर्फ एक प्रतिस्पर्धा मानक रूप में अपने तक नहीं रखें, बल्कि इसे अपने अंदर उतारें और इसका ध्यान भी रखें। धन्यवाद। सुप्रभात। आज आप सभी के समक्ष मुझे बोलने का मौका मिला, इस वजह से मैं बहुत ही खुश हूँ। और ये जो प्री लीगल एड के आयोजन हुआ था हमारे स्कूल में और जो हमने स्पीच दी, उससे मुझे ये पता अगर ईमानदारी से कहा जाए तो उसके पहले मुझे सिर्फ इतना पता था कि सरकार जो है वो जो लोग इन सब चीज़ों को नहीं ले, वकील वगैरह नहीं अपने लिए अफोर्ड कर पाते हैं, उनको वकील देती है। पर इसके बाद मुझे पता चला कि इसके अंदर इतनी सारी स्कीम्स हैं जो सरकार गरीबों का जिस तरीके से भला कर रही है। और कहा जाता है कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो मैंने मेरे घर के बहुत सारे लोगों को इस बात के बारे में बताया और बच्चे ही नहीं, बड़ों को भी इस स्कीम के बारे में पता नहीं था। तो और अब मैं और प्रयास करूँगी कि मेरे आसपास जो लोग रहते हैं जिन्हें इसके बारे में जानने की ज़रूरत है, उन्हें भी मैं इस बारे में बता सकूँ। और धन्यवाद। कोर्ट होगी ऐसा नहीं, लेकिन उसमें यदि वो आते हैं, उसकी जानकारी लेते हैं,
तो उस जानकारियों को अपने को भी जानकारी होती है, लोगों को भी जानकारी होती है, और सरकार विधिक सहायता के माध्यम से क्या कार्य प्रणाली कराना चाहती है और क्या करना चाहती है और किसे न्याय प्रदान करना चाहती है और किसको न्याय प्राप्त हो सकता है, ये विधिक सेवा का एक मूल उद्देश्य है। विधिक सेवा एक अच्छी प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया में जैसे आप लोग भी जुड़े हैं, अब आप लोगों को जानकारी हुई है तो अब आप लोग 4 लोगों को ये जानकारी देंगे तो कितने हो जाएंगे, काउंटिंग करें तो ऐसी प्रक्रिया में ये माउथ पब्लिसिटी से जितना प्रचार इसका होगा, जितने लोगों को सहायता न्याय प्राप्त होगा, उसके लिए आप लोगों को आगे आना होगा, आप लोगों को प्रतिस्पर्धा में भाग लेना पड़ेगा, हम लोगों से जुड़ना पड़ेगा, न्यायाधीशगण से जुड़ना पड़ेगा, सब लोगों से इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना पड़ेगी। और इसी के साथ विधिक सहायता के माध्यम से आपने प्रतिस्पर्धा में भाग लिया है तो मैं उसके लिए आप लोगों का अभिभाषक संघ नागदा की ओर से धन्यवाद प्रेषित करता हूं, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। युवाओं के ये कारगर साबित होगा। विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष आदरणीय नीलम मिश्रा मैडम, जिनके मार्गदर्शन के अंदर हमने पूरा इस सेवा उत्सव को आयोजित करना चाहूँगा कि युवाओं को मार्गदर्शन प्रदान करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ में। कार्यक्रम करीब 1 सप्ताह का था और इसमें हमने 3 कार्यक्रम आयोजित करे, जिसमें एक कार्यक्रम निबंध प्रतियोगिता जो कि फातिमा स्कूल में की गई, बहुत ही अच्छी थी और सभी बच्चों ने इसमें बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। ये देखने का विषय है कि इतने जटिल विषय को भी आपने बड़ी सहजता से प्रस्तुत किया था हम सभी के समक्ष, और उसी का परिणाम ये है कि आप सब चुने गए हैं इस वैभवशाली कार्यक्रम के लिए, और आप सबको मैं पुनः बधाई देती हूँ। और अपने मन के बचपने को हमेशा जीवित रखिए। और ये कहा भी जाता है कि उड़ने दो शौक परिंदों को हवाओं में, फिर बचपन लौट के बचपन के ज़माने नहीं आते। तो आप सभी को, हम सभी भी ये जानते हैं कि ज़िंदगी में सबसे खूबसूरत पन्ना बचपन का होता है, और अपने अंदर के बचपने को हमेशा जीवित रखिए। मेरी आप सबको पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज बाल दिवस भी है और कई कार्यक्रम स्कूलों के अंदर भी आयोजित होने, और जो हमारे जो अतिथिगण हैं आपकी थैंक यू। द्वितीय स्थान प्राप्त एक दिन देखिए पृथ्वीराज सिंह पवार। और मैडम एक साथ आदित्य जैन। सोनी जी को भेजिए। सोनी जी हाँ थैंक यू।